Good morning or good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. Today there's a slight change in the background, so all the old students must have recognized that I am sitting in the staff room today of the school, just to make you feel that the class is coming directly from the school today. Next week I'll be back back at home. So due to some reasons I am at school and I'm recording this video. Hope that you'll appreciate the background and some old school memories will flash back. All the same, we'll start with the lesson and just a quick recap. In the previous lesson I told you about how the four Khalifas extended the empire and their teachings, and we studied that the last Khalifa, that was Khalifa Ali, he was assassinated and his son took over, Hussein, and even Hussein was assassinated, और the Umayyad dynasty was formed, जिसका पहला king था Muawiyah. Right? So today I will tell you something about the Umayyad dynasty and how the Umayyad dynasty fell and the Abbasids took over from the Umayyads. ठीक है? तो आज का टॉपिक है the Umayyads and the centralization of polity and the Abbasid revolution. So coming back, जब हम उमायद्स के बारे में पढ़ते हैं तो उमायद्स एक्चुअली रूल्ड और they became that dynasty ruled for approximately 90 years, 90 साल तक उन्होंने रूल किया। और उन्होंने इस जो मैंने आपको पहले बताया था, जो उम्मे था या जो कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी को अपने फेवर में करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस लाने की कोशिश की। So there were lots of changes in the administration and the structure of the Umayyad dynasty. Muawiyah, the first Khalifa of the Umayyad dynasty, he changed his capital to Damascus. एक जगह का नाम है, आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको दिखेगा। और वहाँ से ही इंट्रोड्यूस्ड जो एक ट्रेडिशन होता है कि जो पावर है वो फैमिली में ही रहेगा। तो यानी कि ही कन्विंस्ड एवरीबडी कि आफ्टर हिज डेथ हिज सन विल टेक ओवर एज द नेक्स्ट खलीफा। ओके, so this particular Umayyad dynasty ruled the kingdom for 90 years, और उसके बाद Abbasids took over, जिन्होंने 2 centuries तक के लिए पूरे ये जो पूरा एम्पायर बनाया था, जो प्रॉफिट मोहम्मद से जो बना चले आ रहा था, जो मुस्लिम कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही थी, उस एम्पायर को इन लोगों ने रूल किया। ओके, नाउ द उमायद डायनेस्टी वाज अ वेरी वी कुड से दे फॉलोड द इम्पीरियल पाथ, यानी कि राजा बनने के लिए आपको इस्लाम फॉलो करना ज़रूरी था। यू हैड टू बी अ मुस्लिम, अ प्रॉपर मुस्लिम टू रूल द प्लेस। सो एक्चुअली द मेन रूलर्स वर द मुस्लिम्स, बट Jews or Christians or Parsis, all these religions also existed during that time. In fact, they coexisted, मतलब कि उनको कुछ साथ में रूल करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू दे coexisted, but they had to pay the religious tax. वही चीज़ अभी भी फॉलो हुई। नाउ टू स्टे इन पावर, काफ़ी सारे बीच में छोटे छोटे रिवोल्ट्स और रेबेलियंस होते थे, जिनको कंट्रोल करने के लिए द उमायद डायनेस्टी हैड टू वर्क वेरी हार्ड। एंड इट इज़ सेड दैट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अब्दुल अल मलिक, जो नेक्स्ट खलीफा थे,
वो 685 से 705 तक रूल किए। अब उनके ज़माने में ही चेंज्ड he made a national language sort, so Arabic became the language of the administration, and Islam became the main religion. Though other religions coexisted. उसके अलावा पहले वहाँ पे गोल्ड दिनार्स और सिल्वर दिरहम्स जो कॉइन्स होते हैं वो चलते थे। आपकी अगर आप बुक देखेंगे तो आप वो कॉइन्स को देख सकते हैं। पहले उन कॉइन्स में जो पारसीस का जो फायर था, ऑल्टर ऑफ फायर, उसका पिक्चर होता था, या फिर क्रिश्चियंस के क्रॉसेस होते थे उस कॉइन पे। तो अब वो चीज़ को हटा के उसमें अरबिक इंस्क्रिप्शंस आ गए। ओके, एंड दोज coins began to be used. They became the currency of the dynasty. Also the Islamic अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना। सी जेरूसलम जो मेन वहाँ का सिटी था वो बेसिकली वॉज अ क्रिश्चियन सिटी, पर उस सिटी पे जब उमायद डायनेस्टी का होल्ड आया तो वो प्रूव करना चाहते थे कि ये एक इस्लामिक सिटी है। तो उन्होंने एक वहाँ पे द डोम ऑफ रॉक बनाया। उसका पिक्चर आई विल सेंड यू विद द वीडियो। एंड दैट डोम ऑफ रॉक वाज लाइक एन आइडेंटिटी, ताकि आपको वहाँ आके पता चले, उस आर्किटेक्चर से पता चले कि यहाँ पे main religion is Muslims and it is basically a Muslim city, right? Now, as I told you earlier कि उमैयद डायनेस्टी को अपना होल्ड रखने के लिए 90 सालों के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, पर they had to pay a price for it, and it was replaced by the Abbasid dynasty in the year 750 AD. Now the Abbasid dynasty was also from Mecca. So ये सब डायनेस्टीज़ जिन्होंने अपना होल्ड बनाया प्रॉफिट मोहम्मद के बाद और 4 खलीफाज के रूल के बाद। ना इफ़ यू रिमेंबर, जब खलीफाज रूल कर रहे थे तो उन्होंने एम्पायर को एक्सटेंड किया था, right? They extended the empire. और I told you in the last video also कि कितना बड़ा फैल गया था empire, and if you have the book you can see it in the map also. तो उस situation में इनको रूल करना, बट बेसिकली what I was trying to tell you is कि जो ये राजा लोग थे या जो भी खलीफाज थे, basically they belonged to Mecca. Okay, their hold was from Mecca. Now जब Abbasid dynasty took over this Umayyad dynasty, तो उन्होंने एक ऐसा पिक्चर पोर्ट्रे किया कि जो उमायद डायनेस्टी थी वो शैतानों की डायनेस्टी थी, और उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के टीचिंग्स के ख़िलाफ़ थी, एंड दे पोर्ट्रेड अ वेरी रॉन्ग पिक्चर ऑफ द उमायद डायनेस्टी. नाउ द रेवोल्यूशन स्टार्टेड, एंड आफ्टर द Abbasids took over, everything changed. Now सबसे पहले जो Abbasid डायनेस्टी का जो रेवोल्यूशन था, that took place in a place called Khurasan, and Khurasan has a mixed tribe. वहाँ पे Arabs भी रहते हैं और Iranians भी रहते हैं, तो it is a mix, the population was mixed, Arab और Iranian की. Now जो Arab soldiers थे वो already Syrians के ख़िलाफ़ थे, वो उमायद डायनेस्टी के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उमायद डायनेस्टी ने कभी उनको प्रॉमिस किया होगा कि वो टैक्सेस में कंसेशंस देंगे या उनको थोड़े और प्रिविलेजेस देंगे,
पर उमायद डायनेस्टी ने कभी ये प्रॉमिसेस अपने दे डिड नॉट कीप दीज प्रॉमिसेस, सो दे वर ऑलरेडी अगेंस्ट द उमायद डायनेस्टी। नाउ जो एबसिड्स थे दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ अब्बास। नाउ हु वाज अब्बास? अब्बास वॉज प्रॉफिट मोहम्मद्स अंकल, ठीक है। नाउ जब ये सिचुएशन आई कि जब उनको पता चला कि हमको उमायद डायनेस्टी को अटैक करना है, और जब उनको पता चला कि खुरासन में पहले ही जो लोग हैं वो पहले ही उमायद डायनेस्टी के ख़िलाफ़ हैं, तो इन्होंने उनकी मदद से उमायद डायनेस्टी के ऊपर कंट्रोल करना चाहा। एंड ऑफ कोर्स उनको प्रॉमिसेस भी करने पड़े उनको अपनी तरफ खींचने के लिए। एंड द प्रॉमिस दैट दे डिड वाज दैट प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से एक मसाया आएगा जो उनको ही विल सेव देम फ्रॉम the sin that they were falling into. Remember, मैंने आपसे कहा कि जैसे उमायद डायनेस्टी को उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया कि वो शैतानों की डायनेस्टी थी एंड दे वर अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद। सो द एबसिड्स, और जो जब उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी तो उन्होंने क्या कह के सपोर्ट लिया कि जो प्रॉफिट, जो हम जब उसमें आएंगे, पावर में आएंगे, तो somebody from a messiah, या messiah मतलब another prophet will come and save the people who had fallen into sin when the Umayyad dynasty was ruling. जो उमायद के सपोर्टर्स थे उनको वो प्रॉफिट बचाएगा। तो लोग जो पहले ही उमायद डायनेस्टी के अगेंस्ट थे और उनके काम करने के तरीके के अगेंस्ट थे, उन्होंने एबसिड्स को ज्वाइन कर लिया, राइट। नाउ द आर्मी वाज मेनली ऑफ द मेड ऑफ अरब सोल्जर्स एंड इरानियन सोल्जर्स, एंड देयर वाज दिस इरानियन स्लेव बाय द नेम ऑफ अबू मुस्लिम, who actually under his leadership he defeated the last Umayyad Khalifa, that was Marwan. तो उन अबू सलीम ने उमायद डायनेस्टी के आखिरी खलीफा मारवान को मार दिया और अपना नहीं, द एबसिड रूल was formed, okay, from there on. Now under the Abbasid rule, the Arabs little of the Arab influence was declined, or Iranian culture started becoming more important. ठीक है, समझने की बात है। अरब्स अलग होते हैं, इरानियंस अलग होते हैं, ये लोग मिल के रहते थे, लेकिन जब द बैटल ऑफ द रिवर ऑफ ज़ाब में इरानियन स्लेव अबू मुस्लिम ने उमायद डायनेस्टी के खलीफा को हरा दिया, उसके बाद अरब इन्फ्लुएंस कम हो गया और इरानियन इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, राइट। Again from Damascus the capital was changed to Baghdad, right. Now army और जो bureaucracy मतलब noble men जो कि administrators होते हैं, all started following the Iranian culture. More participation was there by Iraq and Khorasan also. So Iran, Iraq, Khorasan सब मिल के काम करते थे, लेकिन उनका मेन एम यही था कि इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस और स्कॉलर्स को बढ़ावा देना, and they did also to a large extent. But in the later years of the Abbasids we see that they maintained जो उमायद्स के टाइम का जो आर्किटेक्चर था या
उनके डायनेस्टी में जो सेरेमनीज़ और ट्रेडिशंस फॉलो होते थे, वही वो लोग भी सेम चीज़ें, सेम कल्चर वो भी फॉलो करने लगे। तो जिनको उन्होंने हराया था और जिनको उन्होंने ये पोर्ट्रे किया कि ये गलत है, आप इनकी कोई चीज़ फॉलो मत करिए, एट द एंड वी सी दैट दे themselves end up following that. Okay, so basically the Abbasid dynasty was a mixture of Iranian culture and Umayyad culture. समझ रहे हैं, यानी कि अरबिक, उमाय्यद्स व अरबिक्स। तो अरबिक कल्चर और ईरानियन कल्चर का मिक्सचर हो गया एबसिड डायनेस्टी। ओके, और उसी से जो बाकी जो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो खलीफाज में भी ब्रेकअप आए और सल्तनत डायनेस्टी कैसे आगे आई, वो सब इसी की वजह से थी। ओके, सो इट इज़ बेसिकली history is all about, not only about religion or a new custom or tradition or a new dynasty coming in, it's all about power also. कि पावर में रहने के लिए कितना लोग किस किस चीज़ों को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, किस किस चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, it's all about that. So just a recap, today I have told you about the Umayyad dynasty, its downfall and the rise of the Abbasids. ठीक है, इस वीडियो के बाद प्लीज़ दोनों टॉपिक्स को रीड कर लीजिएगा, आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अगर आप बुक नहीं रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को ही 2-3 बार देख लीजिएगा, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। सो स्टॉपिंग हियर, take care of yourself, see you next week.